हे गाइस, वेलकम टू आइडियल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, पीपीएस के इस प्लेलिस्ट में हमारा ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सिलेबस शुरू कर लिया था, जहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि डिस्क क्या होता है। साथ ही हम हल्का सा डिस्कशन किए थे मेमोरी के बारे में। उसी वीडियो क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मेमोरी और उनके टाइप्स के बारे में। हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है वही नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कर लीजिए। अदरवाइज आप जो है टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए आईटीएल स्टडी पॉइंट 72। पहला नंबर का जो चैनल आएगा उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर बिना टाइम गवाए। तो देखिए, मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर आप वीडियो का प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने कल आपको बताया था मेमोरी क्या होता है। लेकिन आज जो है इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूंगा कि मेमोरी क्या होता है। उसके बाद हम फिर इनके टाइप्स के बारे में हम देखेंगे आगे। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ए मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्यों कहते हैं, नेक्स्ट लाइन में हमारा ये क्लियर हो जाएगा। इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट लाइन जो हमारा है, इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब मेमोरी का काम क्या है, कोई भी डाटा हो या इंस्ट्रक्शन हो उसको स्टोर करने का काम करता है हमारा मेमोरी। अब ह्यूमन ब्रेन मतलब आदमी का जो दिमाग है वो क्या काम करता है, कोई भी डाटा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसी को याद करने या कोई काम करने का इंस्ट्रक्शन देता है। ये हमारा ह्यूमन ब्रेन का ही काम है। अगर हमको कोई चीज़ करना है तो वो कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हमारा ब्रेन दे रहा है। तो इसलिए हमने इसे कहा ए मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की तरह ही मेमोरी काम करता है। नेक्स्ट है क्या, कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। कहने की बात नहीं है कि कंप्यूटर मेमोरी जो है वो स्टोरेज स्पेस का काम करता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। वेयर डाटा इज प्रोसीड एंड इंस्ट्रक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोरेज। जहाँ पे जो भी डाटा स्टोर है, अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे वो डाटा जो है प्रोसीड और इंस्ट्रक्शन के लिए जा सकता है। नेक्स्ट लाइन है द मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड द सेल्स। सेल से मेमोरी जो है बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर बना रहता है। हर सेल का अपना एक यूनिक जो है लोकेशन और यूनिक एड्रेस होता है, जो कि वेरी करता है। उस सेल का बात करूँ तो वो वेरी करता है 0 से लेके -1 के बीच में। तो ये था एक बेसिक कंसेप्ट मेमोरी का। थिंक आप समझ गए होंगे मेमोरी क्या होता है। कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम इनके टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो मेमोरी का जो टाइप्स है, मेनली हम यहाँ पे 3 तरह के पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भी है। पहला है हमारा कैच मेमोरी, दूसरा प्राइमरी मेमोरी और तीसरा हमारा सेकेंडरी मेमोरी। वन बाय वन हम सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। कैच मेमोरी हमारा ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हमारा ज़्यादा लंबा हो जाता है। यहाँ पे हम इनके डिवाइड जो है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। रैम, रोम, कौन वोलाटाइल होता है, कौन नॉन वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल क्या होता है और नॉन वोलाटाइल क्या होता है। साथ ही रैम को आप डिवाइड करेंगे तो वहाँ भी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक फिगर दे के बताया था। तो वो थोड़ा सा ये सेकंड और थर्ड जो है ज़्यादा लंबा हमारा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। आता क्वेश्चन जो है सारे से आपको ये भी पूछ देगा व्हाट इज़ मेमोरी और डिस्कस दिस टाइप्स। तो आपको सारा लिखना पड़ेगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन का वेटेज कितना है, कितने मार्क्स के लिए हमें पूछ रहा है। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और सबसे पहला जो है हमारा कैच मेमोरी, हम उसे पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने जो डिफिनीशन लिखा है उससे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजी वे में समझ जाएगा। मैंने लिख रखा है कैच मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। देखिए, इतने लाइन में जो है मैंने 2 चीज़ कैच मेमोरी के बारे में लिख दिया है। पहला जो है हमारा कि कैच मेमोरी जो है वो एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बना होता है। और दूसरा चीज़ क्या है, विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। मतलब कैच मेमोरी का मेन काम क्या है, सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको स्पीड करने का काम करता है, मतलब इसको स्पीड अप देता है। आपको पता ही है कि सीपीयू जितना स्पीड होगा, जितना स्पीड अप होगा, हमारा कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा होगा। तो कैच मेमोरी का यहाँ पे 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये जो है हमारा मेन मेमोरी जो हम आगे पढ़ेंगे और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इनके बीच में जो है बफर का काम करता है हमारा कैच मेमोरी। इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टू द
सीपीयू। देखिए अब यहाँ पे हम बताते हैं इस लाइन का एक क्लियर क्या है, इस लाइन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखिए सीपीयू, अब हम कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, सीपीयू के पास तो बहुत सारा काम है कि हमें ये ऐप भी ओपन करना है, हमें इस पे भी डाटाबेस तैयार करना है, साथ ही हमें सॉन्ग भी चलाना है। तो ये सारा काम जो है हमारा सीपीयू के थ्रू ही होता है। लेकिन जो हमारा सीपीयू में जो कैच मेमोरी है उसका मेन काम होता है क्या, वो समझिएगा, जो ज़्यादातर यूज होने वाला डाटा है ना उसको ये स्टोर करके अपने में रख लेता है। अगर आप सीपीयू में बार बार अगर आप एक ही ऐप यूज कर रहे हैं, वो डाटा ओपन कर रहे हैं जो आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो सीपीयू समझ जाएगा कि ये डाटा इनको ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो कैच मेमोरी के पास वो डाटा रख देंगे ताकि जब भी वो ज़रूरत पड़े तो वो तुरंत से दे दे, क्योंकि कैच मेमोरी जो है सीपीयू के स्पीड को बढ़ाता है। तो ये चीज़ समझ गए, जो ज़्यादा ज़रूरत डाटा होता है सीपीयू को, वो डाटा कहाँ पे सेव हो जाता है, कैच मेमोरी में। वो डाटा हो या कोई प्रोग्राम हो, द पार्ट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर फ्रॉम द डिस्क टू कैच मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। डाटा हम रखेंगे कैच मेमोरी में, ऑफ कोर्स वो तो डिस्क में रहेगा, डिस्क से सीपीयू में अगर सीपीयू को जरूरत पड़ा तो सीपीयू में लाने के लिए जो उसे एक तो पाथ चाहिए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आता है, फ्रॉम वेयर द सीपीयू कैन एसेस देम, और वहाँ से सीपीयू उसे एसेस कर पाता है। तो आई थिंक कैच मेमोरी का आपको सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम अगर कैच मेमोरी बढ़ रहे हैं तो इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात ना करें तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और एडवांटेज के बारे में। देखिए सिंपल यहाँ पे मैंने 4 और 2 डिसएडवांटेज और 4 एडवांटेज लिख रखा है, ये काफ़ी है आपके एग्जाम व्यू से देखा जाए तो। एडवांटेज में है कैच मेमोरी इज फास्टर देन द मैन मेमोरी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैन मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होता है हमारा कैच मेमोरी, जो कि हमको सीपीयू को भी फास्ट करने में मदद करता है। इट कंज्यूम लेस एसेस टाइम एज कम्पेयर टू मैन मेमोरी। इस पॉइंट को समझिएगा, लेस एसेस टाइम एज अ मैन मेमोरी। आप सपोज डेट आप कोई डाटा, अब इसको कंप्यूटर को आपने कोई टास्क दिया परफॉर्म करने के लिए, तो जितना देर अगर मैन मेमोरी में लगेगा ना, उससे कम टाइम में हमारा कैच मेमोरी उस टास्क को कंप्लीट करके देगा सीपीयू को। बात करिए जैसे हमने इसे दिया कि चलिए ये काम कीजिए, तो मैन मेमोरी में अगर 10 सेकेंड लग रहा है उस टास्क को परफॉर्म करने में, तो हमारा कैच मेमोरी जो उसी टास्क को 8 लेस देन 10 सेकेंड में करके देगा। तो यही चीज़ है लेस एसेस टाइम एज कम्पेयर टू मैन मेमोरी। नेक्स्ट क्या है, इट स्टोर द प्रोग्राम डेट कैन बी एग्जीक्यूटेड विथ इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। देखिए ये तो इनकी प्रॉपर्टीज के या डिसएडवांटेज के, आप कुछ भी कह सकते हैं। कैच मेमोरी में जो कोई भी हम डाटा या कोई भी प्रोग्राम हम रखते हैं तो उसको एग्जीक्यूट जो करते रखते हैं तो वो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए रखते हैं, मतलब हमको ज़्यादा लंबे टाइम तक का पीरियड नहीं मिलता है इस डाटा को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई भी डाटा हो या प्रोग्राम को। तो इसे आप एडवांटेज के या डिसएडवांटेज, बात एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा डिसएडवांटेज में आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, जो कि है इट स्टोर डाटा फॉर टेम्प्रोरी यूज। ये जो है टेम्प्रोरी यूज के लिए इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली यूज हम इस डाटा को कर सके। कैच मेमोरी का जो भी डाटा होगा वो हम टेम्प्रोरी यूज के लिए ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे चाहे तो डिसएडवांटेज में भी अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज ये तो एक इसका एडवांटेज भी कह सकते हैं कि हाँ हमें अगर टेम्प्रोरी डाटा के लिए चाहिए तो हम कैच मेमोरी का यूज कर सकते हैं। इसमें आप एक एडवांटेज और भी लिख सकते हैं, जो मैंने मिस कर दिया वो लिख लीजिएगा। आपकी कैच मेमोरी जो है एक जो है हायर एसपी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, और ये काम करता है सीपीयू के स्पीड को अप करने में। जो मैंने ये पॉइंट ऊपर में लिखा था वो पॉइंट आपको लिख देना, ओके। उसके बाद हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो 2 डिसएडवांटेज मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कैश मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। ऑफकोर्स ये अगर ज़्यादा स्पीड होगा तो इसका जो कैपेसिटी होगा वो कम हो जाता है, वो आपको पता ही है। और साथ ही ये वेरी एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे हमको मिलता है कैश मेमोरी। तो ये इसके 2 डिसएडवांटेज है। तो आई होप आपको कैच मेमोरी रिगार्डिंग सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इस नोट्स को चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल मिल रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज सर्च कीजिए टेलीग्राम पे आइडियल स्टडी पॉइंट 72 ज्वाइन करके वहाँ से आप नोट्स पा सकते हैं। चलिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में होगा सेकेंड जो हमारा मेमोरी रह रहा है, जो कि है प्राइमरी मेमोरी, मैन मेमोरी। वहाँ से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, रैम रोम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। इस दोनों के बीच में जो भी अच्छा डिफरेंस होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय।